पांडवों से कि अब हम जा रहे हैं द्वारिका को, बहुत समय हो गया, और जा करके जवाब देना, इतनी सेना लेकर के आए थे, सब मर गई है यहाँ पर, तो वहां जा करके कुछ जवाब भी देना है। कुंती से कहा, बुआ जी तुमको जो मांगना हो वो मांग लो, तुमको जो कुछ मांगना हो वो मांग लो, आज कन्हैया तुमको दे करके जाएगा। कुंती ने कहा, अगर देना चाहते हो प्रभु तो हमको दुख दे दो। कन्हैया चौंक पड़े कि सारा संसार सुख चाहता है, दुख के किनारे कोई नहीं जावा चाहता, जबकि इस संसार में दुख है नहीं, बिल्कुल ये आप समझ लीजिए दुख नहीं है। दुख कहाँ है जानते हो? हमारी सोच में है। हम घर से निकले जजमानी के लिए और रास्ता में सोचे कि वहां जेबे हमका 5000 नगद मिल जाए, तो 5000 मिल गया तो खुशी, और 5000 नहीं मिला तब वही दुख है, बाकी और दुख नहीं। हमारे मन का कार्य हो जाए तो सुख, और मन का कार्य ना हो तो दुख। तो मन का कार्य कभी नहीं होगा तो दुखी रहिबे करी हो। क्यों? राम कीन चाहे सोई होई। इसीलिए कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हो राम नाम राम सेवा में, हमेशा मुखों में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। हमेशा गरीबों की मदद करो, जो तुमसे हो सके। भगवान की कथाओं में जाओ और भगवान का भजन करो, संकीर्तन करो। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। और विधि का विधान जान, ये विधि का विधान है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिस प्रकार परमात्मा रखे उस प्रकार रहो, और रहना पड़ेगा। कुछ कर नहीं सकते हो, अगर तुम सोचो तो अपना पंख फड़फड़ाते रहो, कोई मतलब नहीं। हम सोच रहे हैं कि कल हमको वहां जाना, लेकिन उसने सोच रखा कि कल हमको कहां जाना है। इसलिए परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखो, बाकी और कुछ नहीं है। कुंती ने कहा मैं दुख दे दो, कन्हैया ने कहा सब लोग सुख चाहते हैं, आप दुख चाहती हो। कुंती ने कहा प्रभु जब हमारे ऊपर दुख था, विपत्ति थी, तो हमारे साथ में थे आप। ऐसा सुख लेकर के हम क्या करें जिसमें परमात्मा मेरे साथ ना हो। आज हमारे पास धन संपदा सब कुछ है, तो आप जा रहे हो, तो इससे अच्छा तो वह दुख है रहा कि साथे तो रहो कम से कम। ये होना चाहिए भाव। अब दुख तो है नहीं, परमात्मा सुख स्वरूप है, दुख कहां से लाए।
कुंती ने कहा अगर दुख नहीं तो आप जाओ मत, या तो दुख दे दो जाओ तो। कन्हैया ने यात्रा को कैंसिल किया और दोबारा से फिर तैयार हुए। कुछ समय बाद रथ को तैयार किया, एक कदम रथ पे रखे हैं, दूसरा रखने जा रहे हैं, इतने में देखा क्या कि सामने से कोई आ रहा है। जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ पे असर किया तो उसमें हलचल हुई, जो शिशु था वो पीड़ित हो गया। जब परेशानी हुई, गर्भ जलने लगा, तो उत्तरा ने सोचा अब क्या करें। तब तक बात याद आ गई कि हमारी सासू जी कहा करती थी कि जब कोई कष्ट आए तो भगवान को पुकारना। क्यों? इंसान को पुकारोगे तो आने में देर लगेगी। भाई हम कहीं जा रहे हैं और बाई दबे कुछ ऐसी घटना घट गई कि हमारा फोन भी फूट गया, घर को संदेश भी नहीं पहुंच सकता है, तो उस टाइम हमारा साथ कौन देगा? भगवान हमारा साथ देंगे ना। तो हमको विपत्ति में भगवान को पुकारना चाहिए। उत्तरा ने तत्काल याद किया और पुकारना शुरू किया, प्रभु निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। दुखिया के दुख मिटा जाओ, दुखिया के दुख मिटा जाओ, दुखिया के दुख मिटा जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। जगदीश हरे, जगदीश हरे। जगदीश हरे, जगदीश हरे। जगदीश हरे, जगदीश हरे। जगदीश हरे, जगदीश हरे। गर्भ में हलचल हुई तो किसको पुकारा? परमात्मा को पुकारा। और वास्तव में अगर हम परमात्मा के सहारे रहें, उसको ये माने कि हाँ ईश्वर हमारी मदद करेगा। अब आज के समय में आप ले लीजिए, लड़का जैसे पेट में आता है, संतान जैसे आई गर्भ में, डॉक्टर लिखते हैं अल्ट्रासाउंड प्रारंभ करो। जबकि अल्ट्रासाउंड कहाँ करते हैं बताइए? लड़का अगर पेट में विकलांग है तो क्या बता पाते हैं अल्ट्रासाउंड वाले कि इसमें विकलांग है? नहीं बता सकते हैं। जो परमात्मा ने बनाया है, अगर उसकी रस्सी मजबूत होगी तो अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं कर पाएगा, उसको आना पड़ेगा पृथ्वी पे, फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर परमात्मा ने उसको नहीं रखना होगा परमात्मा को, तो आप कितना भी कुछ कर लोगे उसको बचा नहीं पाओगे। लेकिन लोग भगवान के करीब महाराज जाना नहीं चाहते हैं। जरा सा कष्ट आया, भगवान कहूं रहन नहीं के भठाइए। क्यों? भगवान को आप इसलिए पूज रहे थे कि हमारे घर में किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये तो स्वार्थ हो गया ना। हम भगवान को इसलिए पूज रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी।
कर्म करके आए हो तब नहीं सोचा था? भीष्म पितामह ने कर्म किया और सर सैया पर लेटे हुए, तो कर्म करने से पहले सोचना चाहिए ना। जब भगवान ने कहा कर्म लेवाधिकार मा फलेषु कदाचन, तुम जो कर्म करोगे तो उसी का तो फल मिलेगा। पहले कर्म करते समय हम कर्म करने में मनमानी कर सकते हैं, लेकिन फल भोगने में मनमानी नहीं कर सकते हैं महाराज। फल वही मिलेगा जो हम कर्म करके आए हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। उत्तरा पुकारती हुई पहुंची, जैसे चरणों में गिरी, कन्हैया ने उठाया, देखा अरे ये तो उत्तरा है। प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का छोटा सा रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश कर गए। वो माँ उत्तरा धन्य हो गई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ में हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी पहली माँ है कि जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ में हैं। अंगुष्ठ मात्र का रूप बना करके गर्भ में गए और गदा को घुमा करके अपने इतनी तीव्रता से घुमाया कि ब्रह्मास्त्र को निष्प्राय कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। समय आने पर बालक का जन्म हुआ। सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सब प्रसन्न हो गए। मंगल गीत होने लगा, बधैया बजने लगी कि मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, महलों में दाई। महलों में दाई, अंगने में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई। सूप भर मोती माँ कुंती ने दीनो, 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 सूप भर मोती माँ कुंती ने दीनो। वो भी न लेवे दाई, वो भी न लेवे दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई। और दाई मांगे गले का हरवा, दाई मांगे गले का हरवा, दाई मांगे गले का हरवा। छोट मोट नेगो नहीं मांगत है, पहले घाघरा पुल के बनवाई। दाई मांगे गले का हरवा, दाई मांगे गले का हरवा, दाई
लालन के नाले कटाई मचल रही आज महलों में दाई हो चल रही आज महलों में दाई महलों में दाई महलों मचल रही आज महलों में दाई मचल रही आज महलों में दाई। खूब अन्न धन की वर्षा किया, खूब धन लुटाया। जो पीछे पुत्रों की मौत हुई है, एक प्रसन्नता से वो सब भूल गया, सभी प्रसन्न हो गए। उस लड़के का नाम रखा विष्णुनाथ, लड़के का नाम विष्णुनाथ रखा। लेकिन वो जिसकी गोद में जाता है उसी को ढूंढ रहा जिसने गर्भ में रक्षा किया है। इधर उधर देखता है तो पराये की इच्छा रखने वाला, इसलिए उसका नाम हो गया परीक्षित। बोलो राधा माधव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं ऋषियों, वही बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, विद्या अध्ययन करवाया युधिष्ठिर ने, और जब विद्या अध्ययन करके वापस हुआ तो युधिष्ठिर ने उसकी परीक्षा करी। ये नहीं कि लड़के पढ़े चले जाए तो लौट के उनके बस्ता ना चेक करो कि पढ़े कि वहां खेलत रहे। कॉपी देखना चाहिए घर वाले को कि लड़का हमारा पढ़े से कि ना पढ़े से, और नहीं सिर्फ अगर स्कूल के सहारे रही हो तो वहाँ खिचड़ी खा लें तो घूमी है पढ़ी है ना, और दोस्त फिर आखिर में मास्टर क्या है कि पढ़ेबे नहीं दे, अब मास्टर पकड़ पकड़ थोड़े पर रही है। वैसे तमाम काम है उनके जिम्मे। तो जब परीक्षित लौट करके आए, जब परीक्षा किया उनका तो सब कार्य में निपुण है। इधर युधिष्ठिर को उल्टे सीधे स्वप्न हो रहे हैं। अर्जुन गए हैं द्वारिका को, अभी लौटे नहीं, 6 महीना हो गया। देखा क्या कि अर्जुन रथ को लेकर के वापिस हुए तो इनका मुख जो है मलिन है, इनका जो तेज सब समाप्त हो गया मुख का, आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने देखा, कहा क्या बात है। अर्जुन रोते हुए कहते हैं कि भैया हम सबको छोड़ करके कन्हैया गोलोक धाम को चले गए। अर्जुन ने युधिष्ठिर से बताया कि हम लोगों को छोड़ करके कन्हैया गोलोक धाम को चले गए। कुंती वहीं पे खड़ी हुई थी। जैसे कुंती ने सुना कि भगवान परम धाम को चले गए, आसन लगा करके बैठ गई और अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया, तत्काल प्राणों को छोड़ दिया। 2 ही भक्त हुए हैं ऐसे, 2 भक्त, एक त्रेता में कौन, राजा दशरथ। सुमंत्र जी जब वापिस हुए 3 दिनों के बाद में, दशरथ जी कहते मेरा राम नहीं आया है। सुमंत्र मेरा राम नहीं आया। जैसे सुमंत्र ने कहा राम नहीं आया, दशरथ ने कहा हा रघुबर हा राम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अभी मात्र 3 दिन हुआ है, लेकिन कहते हैं कि ऐसा लग रहा बहुत दिन हो गया कि मेरा राम मेरे पास नहीं है, अब तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे। ऐसी भक्ति होनी चाहिए महाराज। भगवान अगर हमसे दूर हो जाए तो उनके बिना हम रह ना पाए। दशरथ ने राम 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 हा राम कहते हुए प्राणों को छोड़ दिया। आज वही गति कुंती की हुई। जैसे सुना कि मेरा कन्हैया चला गया, आसन लगा करके बैठ गए और अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन ये तो होना ही था,
अर्जुन ने कहा क्या आपको पहले से पता? कहा बिल्कुल पता है। क्यों? कहा गया है कर्म जो होता है वो प्रधान होता है। हम जैसा कर्म करेंगे फल वैसा मिलेगा महाराज। और ये सबके लिए नियम लागू है। ये नहीं है कि भगवान गलत कर्म करी है तो उनका सजा न मिले, सजा उनको भी मिलेगी। हम अगर ये भूल जाएं कि हम कर्म जैसा मर्जी होगा करेंगे और फल नहीं मिलेगा तो ये गलत है। परमात्मा के लिए भी यही नियम लागू होता है। अब ये सुनते चले आप लोग, वैसे समय ज्यादा नहीं है। कहते हैं अर्जुन से कि ये उस समय की बात है जब राम जी की मित्रता सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपना दुख बताया, कहा हमारी पत्नी नहीं है तो ये अपन दुख बताएं कि हमारो पत्नी नहीं है। कहा तब तो दोनों लोग बराबर रहे हैं। सुग्रीव ने कहा पहले आपकी पत्नी लाएंगे। कहा नहीं, आपन दुख गिरिरज सम जाना और मित्र का दुख रजमेर समाना। कहा अपना दुख जो हो वो धूल के समान समझना चाहिए और मित्र का दुख अगर छोटा हो तो पहाड़ के समान समझना चाहिए। जे न मित्र दुख होत दुखारी ताहि बिलोकत पातक भारी। उनका देख ले से पाप लाग जाते महाराज। बाकी तो और साथ के बातें छोड़ो। सुग्रीव ने बताया तो प्रभु ने कहा सुन सुग्रीव ही मारियो बाले एक ही बाण और ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न बची है प्राण। कहा एक बाण मरवे बाकी चाहे जहां चले जी फिर बची है ना। सुग्रीव सोचे लगे मैंने एक से एक बलशाली। एक बार दुंदुभी राक्षस आ गया, बहुत बलशाली था, उसको भी बाली ने पराजित कर दिया था। लेकर गए सुग्रीव तो 7 ताड़ के वृक्षों को दिखाया और दुंदुभी राक्षस की हड्डी को दिखाया। तो भगवान राम ने एक ही बाण में 7 वृक्षों को काट दिया और दुंदुभी राक्षस की हड्डी कई योजन दूर फेंक दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया और छुप करके प्रहार किया भगवान राम ने। जैसे बाण लगा बाली के गिर गया धरती में। और जब ये पहुंचे भगवान राम जब पहुंचे सामने तो हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कावन नाथ मोहि मारा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मोहि मारा। ये बताइए कि एक भाई अभी हमारी आपकी मुलाकात भी नहीं हुई और हम बैरी होंगे ना आपके लिए, ये आपके मित्र होंगे, आकर के मार दिया। धर्म हेतु अवतार लेकर अधर्म का काम और छुपकर मारा क्यों हमें, बोलो हे श्री राम। धर्म हेतु अवतार भय गोसाई मारे मोहि व्याधि की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हेतु अवतार भय गोसाई मारे मोहि व्याधि
राम सिया राम जय जय राम। कहा आपका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और ये कहा कि मर्यादा है कि छुप के हमें मार दिया। राम जी से कहा कि तुम्हें मित्र बनाना भी नहीं आता है। सुग्रीव से मित्रता किया, जो अपनी पत्नी हमसे नहीं छुड़ा पाए, तो तुम्हार पत्नी कहां लाई पाए? अरे हमसे मित्रता करना चाहिए। हमारे पास आए होते तो आज रावण आपके चरणों में पड़ा होता और जानकी आपके बगल में खड़ी होती। बोलो राधा माधव भगवान की जय। रावण ने कहा मैं वो बाली हूं। एक बार बाली ने लंकेश्वर पे विजय प्राप्त कर लिया, रावण को जीत लिया। तो सोचा हम किसी से अगर कहेंगे कि रावण को हमने जीता तो कोई मानेगा नहीं, तो पकड़ करके उसको कांख में दबा लिया अपने। कहा हे देखा हे रावणवाहा, यही का हम जीते हैं, या रावणवाह ले करके कांख में घुमाता था, परिचय कराता था कि यह वो नहीं रावण आए। कहा मैं वो हूं कि उसको कांख में दबा करके घूमता था। कहा अगर हम डांट दें तो सीता का दे जाते हो, लेकिन हमको मार दिया तुमने। और राम जी अगर ये हृदय से बाण निकल जाए तो मैं तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा, ये समझ लो। राम जी ने हनुमान जी से कहा बाण निकाल दो। बाली ने कहा क्षमा कीजिएगा, आवेश में बोल गया। कौन व्यक्ति चाहेगा कि भगवान सामने खड़े हों और उन्हीं के बाण से हमारी मृत्यु हो रही तो अब इस नरक में रहना चाहेंगे? प्रभु हमारा मोक्ष हो जाए। लेकिन हमारा प्रश्न अधूरा रह गया, हमारे उसका उत्तर चाहिए हमें। बताया इन्होंने अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या ये समचारी इन्हें कुदिष्ट बिलोकई जोई ताई बधे कछु पाप। ने कहा ये कुछ नहीं, हम नहीं मानते, मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तब इन्होंने कहा कि बाली अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जो है हम द्वापर में देंगे। जैसे मैंने तुमको छुप करके मारा है बहेलिए की तरह, द्वापर के अंत में तुम भी बहेलिया बन करके आ जाना और हमारे चरणों में प्रहार कर देना। तुम्हारे बाण को स्वीकार करके हम अपने प्राण को छोड़ देंगे। बोलो राधे 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 राधे। सूत जी कहते ऋषियों कर्म का फल भोगना पड़ेगा, चाहे भगवान हो और चाहे इंसान हो। युधिष्ठिर से जब बताया तो युधिष्ठिर ने तत्काल परीक्षित को सिंहासन पे बिठा दिया। कहा अब नहीं रुकना है यहाँ पर। क्यों? भगवान चले गए हैं तो द्रौपदी के साथ में महाप्रयाण को चले गए। हिमालय में जाकर के एक एक ने अपने शरीर को छोड़ दिया।